आपको एक अचीवमेंट मिल रहा है आई फॉर बेस्ट से। आपने एक एंट्रेंस पास किया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की और उसके बाद अब आप सर्टिफाइड एचआर प्रोफेशनल हो। एक क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू अर्नब, आपकी जो मेरी एक्सपीरियंस रही है आपके साथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वो बहुत अच्छा रहा। जो मैं आपका एक देखता था सिंसियरिटी लेवल, जो पंक्चुअलिटी, जो एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, वो प्रोफेशनलिज्म आपका सब एकदम 100%। मैं कहीं पे भी कोई कमी नहीं देखा उसमें। वो मैं टाइम को लेकर के देखा या फिर पढ़ाई के समय में सीरियसनेस को लेकर के देखा। वो सारी आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी सजेशन करते थे कोई चीज़ों पे, तो वो चीज़ें अप टू द मार्क है। यानी कि ये एक लीडरशिप वाली साइंस शो कर रहा है। एचआर में लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो आप में मुझे पहले से ही दिख रहा था। ये बहुत सारे लोगों को मुझे बताना पड़ता है। तो वन थिंग इज 110% श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी ज्वाइन इन फ्यूचर एज अ सीनियर लेवल और अ मिड लेवल, राइट। आप वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने जा रहे हो। एक जो सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए, बिकॉज आप ट्रांजिशन ले रहे हो, राइट। अब ट्रांजिशन लेते हैं तो चैलेंज होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनको ये लगता है जो ये ट्रांजिशन कर रहे हैं तो पता नहीं इनको लेने में मुझे रिस्क तो नहीं है, कहीं पूरी सब चीज़ों को जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से 4 साल से 5 साल से उसके हिसाब में ये कर पाएंगे, क्योंकि इनको ये नोविस होंगे। करेक्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ। ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं ऐसा भी देखा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स जो 5-5, 6-6 साल एचआर में काम करते तब भी वो डम है तब भी वो डम है। मतलब उसके बाद भी, और कोई ऐसा भी है जो कि जस्ट कॉलेज से निकले हैं और उसके बाद जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आईआईएम से कोई बाहर निकलते हैं, सीधा जाकर वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं जो 20 साल काम करके वहां पे जा रहे हैं उस पोजीशन पे। तो अगर ट्रांजिशन भी हम करें, लेकिन अगर हम खुद वेल प्रिपेयर्ड हैं, अगर हम खुद सारी चीजों को अच्छे से अगर प्रिपरेशन ले लिए हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको विदाउट हेजिटेशन ले लेगा। आपको उनको हेजिटेशन नहीं होगी। आप में वो काबिलियत है, आप में वो पोटेंशियल है। लेकिन ओनली वन थिंग्स आई विल टेल यू दैट, देखो आप जब भी जाओगे इंटरव्यू में, आपको प्रिपरेशन जो भी लेनी है, आप ये समझो जो मुझे जब कहीं पे ज्वाइन करते स्ट्रेटेजिक लेवल की क्वेश्चंस मेरे को ज्यादा पूछा जाएगा, स्ट्रेटेजिक लेवल की वर्क पे, क्योंकि आपको वही काम करना है। आपके दिमाग में रखना है मुझे स्ट्रेटेजिक लेवल वर्क ही करनी है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक लेवल मीन्स दैट हो सकता है आपको बजट पे काम करना पड़े, हो सकता है जो आपको पूरी टीम को डिजाइन करना पड़े, या फिर लोगों को इंगेज करना पड़े, अच्छा से मोटिवेट करना पड़े बेस्ट वे में, एचआर पॉलिसीज को आपको क्रिएट करना पड़े। वो सारी चीजों पे आप जो कौन सा कॉम्प्लायंस कैसे सही से कॉम्प्लाई हो, उस चीज पे फोकस करवाना। तो नॉलेज तो आपके पास है ही ये सारी चीजों को, लेकिन अगर इसकी अपडेट्स पूरी रहेगी आपके पास, करंट अपडेट्स, तो फिर तब सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि पूरी अपडेट्स इनके पास है। तो जो हमेशा अपडेट रखता है अपने आप को, तो वही स्ट्रेटेजिक लेवल पे अच्छे से काम कर सकता है हर चीजों का। तो आपको सबसे पहला तो हर कॉम्प्लायंस पे ऑलरेडी मैं बता दिया, लेकिन उसके बाद भी टाइम टू टाइम अपडेट्स करते रहना। मैं एक व्हाट्सएप का चैनल आपको बोलूंगा जो ज्वाइन करने के लिए फ्यूचर में उसी अपडेट्स के लिए मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सारे स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पे चैनल को जो है सो फॉलो करें, और उसके बाद वहाँ पे अपडेट्स सारे उनको मिलते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरे साथ भी टच में रहेंगे, खुद से भी करंट अफेयर्स को आप कवर करेंगे, तो आपको सारी चीजें कर लेंगे। प्लस जो है सो आपको ये ध्यान रखना है जो मार्केट में अभी जो एम्प्लॉयर्स हैं स्ट्रेटेजिक लेवल के पोजीशंस के लिए क्या क्या लुक फॉरवर्ड है। देखो जेडी को आप थोड़ा थॉरली पहले देखिए, और जस्ट यू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। आप मतलब जो अभी जहाँ पे भी एचआर मैनेजर को हायरिंग हो रही है, जहाँ पे भी सीनियर लेवल के पोजीशन, सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव और एचआर मैनेजर, इस तरीके के पोजीशंस, तो आप वहाँ पे देखो जो क्या क्या जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अगर आप 50-100 देखते हो तो यू विल गेट द आइडिया दैट अच्छा ये ट्रेंड्स है। यानी कि मैं ओवरऑल इसमें देख रहा हूँ इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है अभी। उसके बाद फिर उस हिसाब से आप ऑलरेडी आपको तैयारी करवाई गई, सारी बातें बताई गई, सब कुछ है, उस हिसाब से आपको रिवीजन करनी है सारी चीजों को। उसमें जहाँ पे हेल्प मिलेगा आई विल हेल्प यू। अगर कहीं पे भी ये नहीं जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो मेरा काम ओवर हो गया, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, नो वे। आप कभी भी अगर कोई चीज पे बोलोगे जो कि ये चीजें हैं, थोड़ा सा आप मुझे इनपुट दे दीजिए, थोड़ी सी इसमें हेल्प कर दीजिए, आई विल सपोर्ट यू फॉर दैट, वो आपको सपोर्ट मिलेगा। तब आप एकदम समझिए जो मैं एक चीज बता रहा था, एग्जीक्यूशन आपको टॉप लेवल पे करनी है। वो एग्जीक्यूशन के लिए आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि जहाँ अब मैं कर सकता हूँ, और वो चीज अगर प्रिपरेशन नहीं रहेगी तब हो सकता है आप में काबिलियत है लेकिन उसके बाद भी आप एक्सिक्यूट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज एक चैलेंज है आपके सामने, जो मेरी पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को प्रेजेंट करना है।
पोटेंशियल आप में असीम है, ढेर सारी है, बहुत है। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड यू आर रियली मेड फॉर द गुड लेवल पोजीशन। तो अब आपको उस चीज पे, उस लेवल पे जाना है, तो उसके लिए ये छोटी छोटी चीजों पे आप थोड़ा वर्क कीजिए। Absolutely. ये एक मेरी एडवाइस है। और बाकी वैसे तो आप नेचुरली अच्छा करने जा रहे हैं, हम लोग म्यूचुअली एफर्ट्स लगाएंगे, आप भी एफर्ट्स लगाएंगे, हम लोग भी एफर्ट्स लगाएंगे, हमारी टीम आपके साथ हमेशा सपोर्ट करेगी और बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम।